जब हम नमक का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं तो जो सोडियम आयंस हैं वो सॉइल के जो एडजॉर्ब सरफेस हैं, जो साइड्स है, उस पे एडजॉर्ब हो जाता है। एक सीजन के लिए उसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है, लेकिन आगे आने वाले समय में सॉइल खराब हो जाती है। हमारा है सबसे पहले भूमि की जो है खेत की मिट्टी की जांच कराना। हम तभी पता कर पाएंगे कि हमारे भूमि में कौन कौन से पोषक तत्व उपलब्ध हैं। बुंदेलखंड में कृषि वैज्ञानिकों ने मिट्टी के लिए चिंता जाहिर की है। उनका मानना है कि यहाँ की मिट्टी में खास करके जब धान की फसल होती है उसमें नमक का प्रयोग किसान करते हैं, जिससे मिट्टी उस समय तो मौजूदा में उनको ज़्यादा उत्पादन देती है, लेकिन आने वाले समय में यह उनके लिए घातक सिद्ध होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मिट्टी की क्षमता समाप्त होती जा रही है, जिसके लिए यह एक विषय चिंता का बनता चला जा रहा है। ऐसे में हम बात करने वाले हैं कृषि वैज्ञानिकों से, जो बताएंगे कि कितना ज़रूरी है नमक का प्रयोग या नहीं ज़रूरी है, तो उनकी कमी कैसे पूरी की जाएगी और मिट्टी को बचाने की ज़रूरत कितनी है। आपके आसपास के क्षेत्र में धान की पैदावार ज़्यादा होती है जी। तो ऐसे में धान में नमक का भी प्रयोग लोग करते हैं, तो क्या कितना उचित है नमक का प्रयोग? जैसा कि आपने कहा कि धान की फसल के लिए लोग नमक का प्रयोग करते हैं, तो देखिए नमक, मैं आपको बता दूं, नमक का जो फार्मूला होता है वो NaCl होता है, जिसमें सोडियम भी होता है और क्लोराइड भी होता है। तो मृदा में सभी आवश्यक तत्व जितने भी हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम, ये सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। बट उसमें क्या है कि यदि आप अलग से नमक डाल रहे हैं, हमने बहुतायत देखा हुआ है कि किसान भाई क्या करते हैं कि नमक का प्रयोग करते हैं, और नमक के प्रयोग करने से उस सीजन में तो वो अच्छी फसल लेते हैं, पर लेकिन आगे आने वाली सीजन में जितनी भी फसल लेते हैं वो अच्छी नहीं ले पाते हैं, यहाँ तक कि जो उनकी मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति भी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो देखिए उसका कारण मैं बताना चाहूँगा कि जो मृदा है वो 3 कणों से मिलकर बना है, सैंड, सिल्ट और क्ले। तो जो सॉइल का या मृदा का जो सबसे छोटा भाग होता है या छोटा कण होता है वो क्ले होता है, और क्ले निगेटिव ऋणात्मक आयन चारों तरफ से जो है घिरा होता है, निगेटिव चार्ज होते हैं, जिस पे पॉजिटिव आयंस, जिसको हम कैटायंस कहते हैं, जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये एडजॉर्ब होता है, ऊपरी सतह पे चिपका होता है। तो देखिए क्या होता है कि इसकी जब आप केमिस्ट्री समझेंगे, इसमें क्या होता है कि जब हम नमक का प्रयोग करते हैं, और नमक क्या है, NaCl होता है, तो इसमें इसका कारण ये हो सकता है कि जब हम नमक का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं तो जो सोडियम आयंस हैं वो सॉइल के जो एडजॉर्ब सरफेस हैं, जो साइड्स है, उस पे एडजॉर्ब हो जाता है, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम को वो बाहर कर देता है, जो सॉइल सोल्यूशन में आ जाते हैं। और हम सभी को पता है कि जो प्लांट्स या जितने भी फसलें हैं वो जो पोषक तत्व लेते हैं वो सॉइल सॉल्यूशन से लेते हैं, ना कि सॉइल सॉलिड से लेते हैं। तो सॉइल सॉल्यूशन से जो कैल्शियम और मैग्नीशियम, पोटेशियम जो सॉइल पार्टिकल से बाहर निकला हुआ है, जो सॉइल सॉल्यूशन में आया है, तो एक फसल के लिए या एक सीजन के लिए उसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है, लेकिन आगे आने वाले समय में ये सोडियम जैसे सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर एडजॉर्ब हो जाता है, तो इसकी मात्रा ज़्यादा होने से सॉइल खराब हो जाती है। तो खराब यदि हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो सॉइल ऊसर हो जाती है या एल्कलाइन हो जाती है, जिसे हम कहते हैं एल्कली हो जाती है। तो एल्कली होने से क्या है कि ये जो सोडियम है, सोडियम क्या करता है, डिफ्लॉकुलेशन का काम करता है। जो सॉइल में पाए जाने वाले पार्टिकल्स हैं, ये सॉइल में पाए जाने वाले पोर स्पेस हैं, उसको चोक कर देता है, मतलब उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे जो हवा का आवागमन है, जो न्यूट्रिएंट का आवागमन है, जो रूट्स का आवागमन है, वो रुक जाता है, जिससे आप कोई भी फसल लेंगे वो अच्छे से नहीं हो पाएंगी। इसलिए हम कहते हैं, हम सजेस्ट करते हैं कि नमक का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। यदि आप नमक का प्रयोग करेंगे तो आने वाले समय में 1 साल या 2 साल के अंतर्गत ही आपकी जो मृदा है, यहाँ तक कि जो फसल है, आप उस पर सर्वाइव, मतलब वहाँ पर उस पर आसानी से ग्रो नहीं कर सकते। सर, सरकारें लगातार प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ावा दे रही हैं, लेकिन ऐसे में हम लोग अभी भी रसायन का उपयोग पर्याप्त मात्रा में कर रहे हैं, कोई नमक का प्रयोग कर रहा है, तो इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और किसान कैसे ज़्यादा लाभ ले सकता है, बताइए। जैसे कि आपका ये प्रश्न है कि बहुत से किसान भाई धान की पैदावार अधिक लेने के लिए नमक का प्रयोग कर रहे हैं या अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं बिना जानकारी के। तो इसके लिए जो है हमारा है सबसे पहले भूमि की जो है खेत की मिट्टी की जांच कराना।
क्योंकि हम तभी पता कर पाएंगे कि हमारे जो भूमि में या खेत की मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व जो पौधों के लिए आवश्यक हैं वो उपलब्ध हैं और कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं। जैसा कि हमारे किसी भी फसल की पैदावार के लिए या ग्रोथ के लिए, उसकी वृद्धियों विकास के लिए लगभग 17 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। उसमें मुख्य पोषक तत्व हैं, बृहद पोषक तत्व हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये आपके प्रधान हैं, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये आपके मुख्य पोषक तत्व हैं। सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये बृहद हैं, और आयरन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, बोरान आदि ये हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व। लेकिन इनका पता लगाना तभी संभव है जब तक हम खेत की मिट्टी की जांच न करा लें। वैज्ञानिक यही सलाह देते हैं कि किसानों को अगर रासायनिक खाद का प्रयोग करना है या हमें जैविक खाद का प्रयोग करना है, ये क्या है, तो हमें खेत की मिट्टी की जानकारी ज़रूरी है। वो हमें नज़दीक के ज़िले की या कोई भी तहसील के मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला अगर है तो वहाँ हमें सॉइल की परीक्षण करा लेना चाहिए। ये कब संभव है? ये जो है फसल की कटाई के बाद, यानी अप्रैल मई के महीने में जब फसल कट जाए तो खेत की जो है 1 हेक्टेयर से 5-6 जगह से नमूना ले करके उनको एकत्र करके उसके पाउडर फार्म में सैंपल तैयार करके ये हम भेज देते हैं नज़दीक की प्रयोगशाला में। उसमें हमारे सारे उपलब्ध पोषक तत्व की जानकारी हो जाती है कि कितनी मात्रा में है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी भूमि की जो परत है, ऊपरी परत में 0 से 15 सेंटीमीटर हमारी जो है जो कूण होता है, उसमें फसल ज़्यादा से ज़्यादा, वो चाहे दलहनी फसल हो, चाहे वो अनाज वाली फसलें हों, चाहे तिलहनी हो, सब उगाई जाती। तो हमारी जो 0 से 15 सेंटीमीटर की जो मिट्टी है, उसी से हम मिट्टी का नमूना लेते हैं। तो उसको जो है उसको हम क्योंकि सॉइल प्रोफाइल, जैसे कि हमारा ये देख रहे हैं कि हमारी ये पिक्चर है, तो ये देखें कि ये सॉइल की प्रोफाइल है और ऊपर जो है लेयर है A, B, C और ये 4 हैं। तो सबसे नीचे ये बेडरॉक है और ऊपर पौधे उग रहे हैं जो 0 से 15, जो उसको फर्टाइल सॉइल कहते हैं। अब इसी में है, यदि हम अनावश्यक या अधिक मात्रा में रासायनिक खाद अगर हम डाल देंगे तो हमारे पौधे जो है ना उतना ले पाएंगे, क्योंकि पौधे की जितनी आवश्यकता है पोषक तत्व की उतनी ही लेगा, उससे अधिक नहीं लेगा। अगर हम बैलेंस रूप में खाद, बराबर मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे पौधे की वृद्धि एवं विकास सुचारू रूप से होगा। किसान की जो है अनावश्यक जो खाद का प्रयोग करते हैं वो बचत होगी, और जो हमें एवरेज उत्पादन लेना है वो भी हमें मिल जाएगा, और हमारे जो संतुलित मात्रा खेत में जो पोषक तत्वों की उपलब्ध मात्रा है वो बने रहेंगे, जिससे भौतिक, रासायनिक एवं जो जैविक दशा है भूमि की वो बरकरार रहेगी और भूमि का स्वास्थ्य बना रहेगा। ये थे हमारे साथ में बांदा विश्वविद्यालय कृषि विद्यालय के वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक, जिन्होंने बताया कि किस तरह से किसान जो है कम खर्चे में कम लागत लगा करके ज़्यादा लाभ ले सकता है। हालांकि मिट्टी का परीक्षण उन्होंने बताया बहुत ज़रूरी है, जो कि सर्वप्रथम किसान को करा करके ही फसल को उगाना चाहिए। इससे क्या है कि उसकी जो रसायन है, जो खादें हैं, वो कम मात्रा में भी उपयोग की जा सकती हैं, जिससे कि उसकी जो है आर्थिक भी बचत होगी और जो उसका जो लाभ है और जो प्रोडक्शन है फसल का वो बढ़ जाएगा। विकास पुरवार, गांव जंक्शन, बांदा।